हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स ले मैजिक एंड मसल के एपिसोड 9 का एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लैंस और विथ की फाइट को देख रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लैंस विथ से बोल रहा होता है कि उसके पास उसके साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है, और ये बोल के वो विथ के ऊपर अपना ग्रेविटी मैजिक यूज़ करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि विथ कीचड़ के अंदर गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लैंस के पीछे बहुत सारे विथ के क्लोन्स आ जाते हैं और वो लैंस के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन लैंस उन सबके ऊपर अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज़ करता है और उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। इस पर लैंस सोचता है कि लगता है उसे जीतने के लिए असली विथ को ढूंढ के उसे हराना होगा, और ये सोच के वो पूरे फील्ड के ऊपर ही अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज़ करता है। लेकिन विथ इससे भी बच जाता है और वो लेंस के पीछे आकर उसके पैरों को मिट्टी से जकड़ लेता है, जिससे लेंस हिट भी नहीं पा रहा था। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर विथ लेंस के ऊपर बहुत सारी मिट्टी की गेंदों से हमला करता है, जिससे लेंस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। आगे विथ लेंस से बोलता है कि क्राउन फैमिली के मेंबर होने की वजह से उसका ग्रेविटी मैजिक सच में कमाल का है, और अगर उसे अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करना है तो वो मैजियालेपस को ज्वाइन कर ले और वो लोअर लैंग्स के अंदर काफ़ी अच्छे से फिट हो जाएगा। विथ आगे लाइन से बोलता है कि अगर वो एल्डरडम के बेकार के लोगों के साथ रहेगा तो वो कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाएगा, और मेजर रेपेस को ज्वाइन करने से उसे बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट पोर्शन और बेस्ट एनवायरनमेंट मिलेगा, जिससे कोई भी अपनी मैजिक को बेस्ट कर सकता है। इस पर लाइन्स बोलता है कि उसके हौसले की स्ट्रेंथ किसी एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं करती है, और उसकी नज़रों में तो विथ का मैजिक सेकंड रेट का है। लेकिन ये सुन के विथ लैंस के ऊपर हंसने लगता है। लेकिन तभी लैंस अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज़ करके उसे एक दीवार की तरफ फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि विथ जैसे ही उस दीवार से टकराता है, उस दीवार को भी कीचड़ में बदल देता है। और विथ सोच रहा होता है कि उसने अपने मैजिक से सभी दीवारों और फ्लोर को कीचड़ से ढक दिया है, जिसकी वजह से उसे चोट नहीं लग सकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लैंस अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज़ करके आसपास के मलबे और पत्थर को विथ की तरफ फेंकने लगता है, जिससे विथ को चोट लग जाती है। और इस बात पर विथ दीवार से निकलकर सोचता है कि कहीं लैंस को उसके एंटी ग्रेविटी ट्रिक का पता तो नहीं चल गया। आगे लैंस विथ से बोल रहा होता है कि उसने अभी भी कहा कि किसी पर्सन की स्ट्रेंथ उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है, और अगर उसके इस लॉजिक से देखा जाए तो उसका एनवायरनमेंट विथ से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो विथ से ज़्यादा स्ट्रांग है। इस पर विथ सोच रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसके पास दो लाइन्स हैं और उसका मैजिक भी एवरेज पर्सन से ज़्यादा स्ट्रांग है। वो मिडिल स्कूल से ही एस्ट्रॉन के अंदर पढ़ रहा है, और उसने यहाँ तक कि मैजिया लेपस को भी ज्वाइन किया है, जिसकी वजह से उसे वो एजुकेशन मिली है जो किसी और को नहीं मिल सकती है। इसलिए कभी भी लैंस उससे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता है। और ये सोचते हुए वो अपने पास से एक मैजिक पोशन निकालता है और बोलता है कि वो मैजिकल एसेंस है, जिसे बाकी स्टूडेंट से अब्जॉर्ब किया गया है, और वो मैजिकल एसेंस को पी जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मैजिकल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अपने सबसे पावरफुल स्पेल मर्डर सेकॉन्थ का यूज़ करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ा मिट्टी का मॉन्स्टर क्रिएट कर लेता है। विथ आगे एक्सप्लेन कर रहा होता है कि मैजिक अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि बेसिक मैजिक और प्रोफेशनल मैजिक। लेकिन सेकॉन्थ बिल्कुल अलग होता है और ये कोई सिंगल लाइन वाला पर्सन यूज़ नहीं कर सकता है, और सभी डबल लाइन वाले भी इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। आगे हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि विर्थ सोच रहा होता है कि किसी पर्सन की अचीवमेंट ही उसकी वर्थ को तय करती है, और इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, जिसकी वजह से जिस पर्सन के पास सबसे बेहतर मैजिक होगा वही सबसे ज़्यादा वर्दी होगा। आगे हम देखते हैं कि विर्थ के फादर उससे बोल रहे होते हैं कि जिस पर्सन के पास सबसे बेहतर मैजिक होता है वही सबसे वर्दी होता है, और जिस पर्सन का मैजिक अच्छा नहीं होता है वो बिल्कुल वर्थलेस होता है। और इधर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि विर्थ लैंस से बोल रहा होता है कि वो कभी भी उसे हरा नहीं सकता है, क्योंकि वो बेवकूफ़ लोगों के साथ घूमता है। और इसके बाद विथ का मॉन्स्टर लैंस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लैंस उसके अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। और लैंस बोलता है कि उसके दोस्तों की इंसल्ट करने का हक सिर्फ उसे है और किसी को नहीं। और ये बोल के लैंस अपने ग्रेवियोल सेकॉन्थ स्पेल का यूज़ करता है और उस मॉन्स्टर के चारों तरफ बड़े बड़े पिलर्स क्रिएट कर देता है। इसके आगे हम देखते हैं कि उन पिलर्स की ग्रेविटी की वजह से वो मॉन्स्टर हिल भी नहीं पा रहा था, और लैंस आगे एक्सप्लेन करता है कि इन पिलर्स की ग्रेविटी उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ तब तक खींचेगी जब तक उसके टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। और तभी हम देखते हैं कि उन पिलर्स की ग्रेविटी की वजह से वो मॉन्स्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं जो वर्थ होता है वो सोच रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, वो इस तरह से कभी नहीं हार सकता है, वो तो बिल्कुल एक वर्थलेस पर्सन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्थ को एक और फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें हम देखते हैं कि वर्थ के फादर उससे बोल रहे होते हैं कि उसे एस्ट्रोन एकेडमी के टॉप पर आना होगा, और मैजिक ब्यूरो में एंट्री से भी वो वर्दी नहीं हो सकता है। इधर प्रेजेंट टाइम में वापस हम देखते हैं कि लैंस वर्थ को एक बुक देता है और बोलता है कि उसे ये ज़मीन पर गिर हुई मिली थी, और उसे लगता है कि वर्थ की है। लैंस आगे वर्थ से बोलता है कि उसके पेरेंट्स हमेशा पोजीशन और सोशल स्टैंडिंग की चिंता करते थे, और वर्थ को देखकर लगता है कि उसके पेरेंट्स भी उसके साथ इसी तरह का बिहेवियर करते थे। लेकिन उसे इन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने आप को वर्थलेस नहीं समझना चाहिए। लैंस वर्थ से ये भी बोलता है कि उसकी बात करने का तरीका उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो उसकी मेहनत की रिस्पेक्ट करता है, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। वहीं वर्थ सोच रहा होता है कि उसने बिल्कुल सही कहा, उसे भी नहीं लगता है कि वो कभी भी एक वर्दी पर्सन बनना चाहता था।
इधर अगले सीन में हम एबिस और मैक्स की फाइट को देख रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्स एबिस के ऊपर हमला करता है, लेकिन एबिस उसे अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है और अपने स्पीड मैजिक का यूज़ करके वो मैक्स के ऊपर हमला करता है। वहीं एबिस मैक्स से बोल रहा होता है कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता है, और ये बोल के वो अपने स्पीड मैजिक का यूज़ करता है और उसके चारों तरफ से बहुत सारे एरो निकलने लगते हैं और उन एरोस पर बैठ कर वो मैक्स के ऊपर हमला करने लगता है। एबिस इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि मैक्स उसे बच नहीं पाता है और बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। इस पर एबिस आगे मैक्स से बोलता है कि क्या अब उसे समझ में आया कि वो उसके सामने नहीं टिक सकता है और वो उसे कोई चैलेंज नहीं दे सकता है। इस बात पर मैक्स बोलता है कि इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके आगे हम देखते हैं कि एबिस मैक्स को लेमन का एक प्रोजेक्शन देखा था, जिसमें वो बोल रहा होता है कि ये जो डिवाइस है वो माना को एब्जॉर्ब करती है और 30 मिनट के बाद ये डिवाइस लेमन की बॉडी के सारे माना को एब्जॉर्ब कर लेगी और उसका मार्क भी चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और वो कभी भी मैजिक नहीं कर पाएगी दोबारा। और मैक्स को कैसा लगेगा जब उसकी दोस्त उसी की तरह मैजिकलेस हो जाएगी? क्या उसे इस बात पर खुशी होगी? इस बात पर मैक्स बोलता है कि अगर वो ये बात सच बोल रहा है तो उसका मांस जल्द ही टूटने वाला है। इस पे एबिस बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, और वो अपने स्पीड मैजिक का यूज़ करके मैक्स के ऊपर हमला कर देता है। एबिस इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि मैक्स उसके अटैक से बच नहीं पा रहा था और उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। और लास्ट में हम देखते हैं कि एबिस मैक्स के पेट के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जब एबिस उस तलवार को बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो बाहर नहीं कर पा रही थी। दरअसल मैक्स ने अपने मसल से उस तलवार को अपने पेट के अंदर ही पकड़ लिया था, और ये देख के एबिस भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स एबिस को पकड़ लेता है और अपने सर से उसके मांस पर जोरदार टक्कर मारता है, जिससे उसका मांस टूट जाता है। इसके आगे हम देखते हैं कि एबिस की एक आंख अजीब तरह की होती है। इसे देख के मैक्स बोलता है कि क्या उसकी आंख में खून चला गया है? इस पर एबिस बोलता है कि क्या तुम्हें इस आंख के बारे में कुछ नहीं पता है? इस पर मैक्स बोलता है कि नहीं, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है, इसके लिए वो माफ़ी चाहता है। इस पर एबिस बोलता है कि उसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं इस बात के लिए। एबिस आगे डिस्क्राइब करता है कि इसे ईवल आई कहते हैं और इसके इफेक्ट से सामने वाले पर्सन का मैजिक टेम्पररी खत्म हो जाता है। इस पर मैक्स एबिस से बोलता है कि वो माफ़ी चाहता है क्योंकि एबिस इसका इस्तेमाल उसके ऊपर नहीं कर सकता है। इस पर एबिस बोलता है कि उसे इस तरह से सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी वो सभी मैजिक यूजर्स का नेचुरल एनिमी है, और जिसकी वजह से सभी लोग उससे नफरत करते हैं और यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी उसे पसंद नहीं करते हैं। और इस बात को मैक्स जैसा इंसान कभी नहीं समझ सकता है और उसे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उसे इस दुनिया में पैदा होना ही नहीं चाहिए था। और ये बोल के एबिस एक्सेलेस सेकंड स्पेल का यूज़ करता है और मैक्स और अपने आप को एक फोर्स फील्ड के अंदर कैद कर लेता है, जिसके चारों तरफ ब्लू और रेड एरोज बने हुए थे, और मैक्स के ऊपर भी एक एरो बन जाता है। और इसके बाद एबिस मैक्स के ऊपर हमला कर देता है और वो इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि मैक्स उसके अटैक से बच नहीं पाता है। और एबिस आगे डिस्क्राइब करता है कि इस फोर्स फील्ड के अंदर जो भी पर्सन होता है ये उसकी स्पीड को कम कर देती है और उस पर्सन की स्पीड को वो उसे दे देती है। ये बोल के वो मैक्स के ऊपर दोबारा अटैक कर देता है, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि मैक्स ज़मीन के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से ज़मीन टूट जाती है। और ये देख के एबिस भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और मौके का फ़ायदा उठा के मैक्स एबिस पर एक ज़ोरदार पंच मारता है। वहीं एबिस को एहसास होता है कि मैक्स ने ज़मीन पर इसलिए पंच मारा था जिसकी वजह से एबिस के पास भागने का रास्ता न बचे। तभी हम देखते हैं कि मैक्स एबिस के पैर को अपने पैर से दबा रहता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो फोर्स फील्ड के बाहर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स एबिस का मार मार कर भरता बना रहा होता है। इस पर एबिस सोचता है कि अगर वो यहाँ पर हार गया तो उसकी ज़िंदगी का मकसद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और ये सोच के वो अपनी पूरी ताकत से मैक्स के ऊपर हमला करता है, लेकिन मैक्स उसकी तलवार को बीच में ही रोक लेता है और उसे ज़ोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। और इसके बाद मैक्स उसका भरता बनाना जारी रखता है। इधर आखिर में हम देखते हैं कि एबिस मैक्स से बोल रहा होता है कि उसकी ईवल आई उसके बचपन में मैनिफेस्ट हो गई थी और उसे देखकर उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे, और इसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे बेसमेंट के अंदर एक जेल में बंद कर दिया था और उसे समय समय पर उसके रूम के बाहर खाना दिया जाता था। लेकिन कुछ समय बाद उसके पेरेंट्स ने उसे जान से मारने की कोशिश की, क्योंकि वो इस बात से बहुत डरते थे कि बाहर के लोगों को इस बारे में पता चला तो उनकी काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी। लेकिन एबल को उसकी शक्तियों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन वो एबल के उम्मीदों के ऊपर भी अब खरा नहीं उतरा है, तो पता नहीं अब उसे जिंदा रहने का क्या हक है। इस पे मैक्स एबल से बोलता है कि उसने बिल्कुल सही कहा, वो उसके दुख को शायद नहीं समझ सकता है, लेकिन वो उसका दोस्त जरूर बन सकता है। इस पे एबिस बोलता है कि वो सिर्फ अभी के लिए ये बातें बोल रहा है, लेकिन समय के साथ उसका एटीट्यूड भी बदल जाएगा। लेकिन उसके काइंडनेस के बदले में वो उसे एक एडवाइस देना चाहता है। अगर वो अपनी सलामती चाहता है तो उसके आगे ना जाए, क्योंकि एबल की जो ताकत उसने पहले देखी थी वो उसकी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा है। इस पर मैक्स उससे बोलता है कि उसकी एडवाइस के लिए थैंक यू, लेकिन वो अभी नहीं रुक सकता है क्योंकि उसे उस एबल को अच्छा से सबक सिखाना है। और जाते हुए मैक्स एबल से बोलता है कि और वो कभी भी अपना एटीट्यूड उसकी तरफ नहीं चेंज करेगा, उसे हमेशा ही दोस्त मानेगा। और ये बोल के मैक्स वहाँ से चला जाता है और एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाता है।